नमस्ते। संस्कृत सुरभि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में विशेष रूप से स्वागत है डीएवी पब्लिक स्कूल के कक्षा पंचमी में पढ़ रहे विद्यार्थियों का। आज यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ वर्ष 2018-19 में हुए वार्षिक परीक्षा का संस्कृत प्रश्नोत्तर, जो कि 80 अंकों का है। आप वीडियो में अंत तक धैर्य के साथ बने रहिए और प्रश्नोत्तरों को समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दें। यहाँ 5 प्रश्न हैं और एक एक अंक के हैं। पहला प्रश्न है शबरस्य समीपे कह आगच्छति, शिकारी के पास कौन आता है? तो इसका उत्तर है बालकः यानी लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन ख में हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घासम यानी घास। नेक्स्ट ग में कह तत्र आगच्छति, कौन वहां आता है? तो इसका उत्तर है शबरः यानी शिकारी। घ में हरिणः कीदृशः भवति, हिरण कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा अति सरलः अर्थात बहुत भोला। क्वेश्चन नंबर लास्ट में कस्य हृदये दया उत्पन्न भवति, किसके हृदय में दया उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर होगा शबरस्य यानी शिकारी के हृदय में दया उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में शब्दार्थ मेलनम कुरुत, अर्थात शब्दों के अर्थ मिलाइए। तो ये भी 5 अंक का है, एक एक अंक का है सभी प्रश्न। सबसे ऊपर देखिए क में रक्त वर्ण, तो रक्त वर्ण का अर्थ होता है लाल रंग। ख में पीत वर्ण, पीत वर्ण का अर्थ होता है पीला रंग। ग में हरित वर्ण, तो इसका उत्तर होगा हरा। घ में कृष्ण वर्ण, जिसका अर्थ होता है काला। और लास्ट में नील वर्ण, तो इसका अर्थ होगा नीला। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दें। यह भी 5 अंक का है। पहला है शुकस्य वर्ण कह, तोता का रंग कैसा है? तो उत्तर है हरितः अर्थात हरा। ख में काकस्य वर्ण कह, कौवा का वर्ण क्या है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णः अर्थात काला। ग कस्य वर्णः केसरः भवति, किसका रंग केसरिया होता है? तो इसका उत्तर है केसरः अर्थात केसर। या आप यहाँ पे नारंगम भी लिख सकते हैं, आर्य समाजस्य ध्वजः भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। आगे है चमेली पुष्पस्य वर्ण कह, चमेली फूल का वर्ण कैसा है? तो इसका उत्तर होगा पीतः अर्थात पीला। और लास्ट प्रश्न है पाटिल पुष्पस्य कह वर्णः, यानी गुलाब फूल का रंग कैसा है? तो इसका उत्तर है पाटिलः अर्थात गुलाबी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में शब्दार्थ मेलनम कुरुत, आपको शब्दों के अर्थ मिलाना है। यहाँ पे एक तरफ आपको संख्या दिए गए हैं संस्कृत में और दूसरे तरफ संख्या दिए गए हैं आपको हिंदी में। तो आपको संस्कृत और हिंदी को एक साथ मैच करना है। पहला है एकादश, एकादश को हम हिंदी में बोलते हैं 11। आगे है पंचदशः, पंचदश को हम संस्कृत में बोलते हैं 15। आगे सप्तदश, सप्तदश को हम संस्कृत में बोलते हैं 17। और नेक्स्ट है विंशति ही, विंशति को हम हिंदी में बोलते हैं 20। और लास्ट में है द्वादश, द्वादश को हम हिंदी में बोलते हैं 12। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। सबसे पहले है देखिए आम अथवा न लिखंतु, अर्थात हां या न लिखिए। यह भी 5 अंक का है। पहला प्रश्न है किम हरिणः अति प्रिय अस्ति, क्या हिरण बहुत प्रिय है यानी बहुत प्यारा है? तो इसका उत्तर है आम। ख किम हरिणः ग्रामे वसति, क्या हिरण गांव में रहता है? तो इसका उत्तर होगा न। किम हरिणः बालके स्नेहम करोति, क्या हिरण लड़का से प्यार करता है? तो इसका उत्तर है आम यानी हाँ। घ में किम शबरः अन्ते हरिण मारयति, क्या शिकारी अंत में हिरण को मारता है? तो इसका उत्तर होगा न। और लास्ट में है कि हरिणः फलम खादति, क्या हिरण फल खाता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है न, हिरण फल नहीं घास खाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए
एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। तो ये भी आपके लिए 5 अंकों के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है गीतम कह गायति, गीत कौन गाता है? तो यहां पे उत्तर होगा का कह, कौआ। नेक्स्ट ख में है किम सुंदरम अस्ति, क्या सुंदर है? तो इसका उत्तर है उद्यानम अर्थात बगीचा। ग में बलेन पूरी काम कह खादती, बलपूर्वक जबरदस्ती पूरी को कौन खाता है? तो इसका उत्तर है का कह। घ में पूरी का कुत्र पतति, पूरी कहां गिरती है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है अधः अर्थात नीचे। ग में कह विशालः अस्ति, क्या विशाल है, क्या बहुत बड़ा है? तो यहां पे उत्तर आपको लिखना है वट वृक्षः अर्थात बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरे अर्थात खाली स्थानों को भरिए। तो यहां भी आपके लिए 5 प्रश्न है, 5 अंक का। पहला है शवरः हरिणम न, तो यहां मंजूषा में से हमें लेना है मारयति। तो यहां पे हमें लिखना है मारयति, शवरः हरिणम न मारयति, शिकारी हिरण को नहीं मारता है। ख में बालकः शवरम डैश, यहां से हमें लेना है कथयति, तो बालकः शवरम कथयति अर्थात लड़का शिकारी को कहता है। ग में हरिणः घासम डैश, यहां से हमें लेना है खादति, यहां पे लिख देना है खादति, तो हरिणः घासम खादति, हिरण घास खाता है। घ में बालकः शवरस्य समीपम डैश, बालकः यानी लड़का शिकारी के पास, आगे हमें यहां से लिखना है गच्छति अर्थात लड़का शिकारी के पास जाता है। और लास्ट ग में एकः शवरः तत्र डैश, बचा हुआ आगच्छति को हमें यहां पे लिख देना है एक शिकारी वहां आता है। ये सभी 5 प्रश्न आपके हरिणम मामारय पाठ से लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में शब्दार्थ लिखंतु, शब्दार्थ लिखिए। यहां पे जो संस्कृत के शब्द दिए गए हैं इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपको यहां पे लिखना है। पहला है नेत्रम, नेत्रम को हम हिंदी में आंख बोलते हैं। ख में वक्षस्थलम अर्थात छाती, ग कटी अर्थात कमर, घ जानु अर्थात जांग, ग नासिका अर्थात नाक, च कुर्दंती तो इसका अर्थ होगा कूदते हैं, छ विकसंती इसका अर्थ होगा खिलते हैं, पत्राणी इसका अर्थ है पत्ते, झ उद्यानम अर्थात बगीचा। और लास्ट में एकस्मिन, एकस्मिन में सप्तमी विभक्ति है इसलिए यहां लिखना है एक में। यदि आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ रहा है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो के द्वारा लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कथम क्रमानुसारम लिखंतु, कहानी को क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पे जो कहानी दिया गया है वो कह चतुरः अस्ति पाठ से लिया गया है। 5 वाक्य हैं और इन्हें आपको कहानी के अनुसार रीअरेंज करना है। पहला है कुकुरः धावति, कुकुर दौड़ता है। ख कुकुरः आगच्छति, कुकुर आता है। ग काकः गीतम गायति, कौवा गीत गाता है। काकः वृक्षे तिष्ठति, कौवा पेड़ पर बैठता है। और लास्ट में पूरी का मुखात् पतति, पूरी मुख से गिर जाती है। तो चलिए हम लोग इन वाक्यों को रीअरेंज करते हैं, क्रमानुसार लगाते हैं। सबसे पहला वाक्य होगा काकः वृक्षे तिष्ठति, कौवा पेड़ पर बैठता है। दूसरा लाइन होगा कुकुरः आगच्छति, कुकुर आता है। तीसरा लाइन काकः गीतम गायति, कौवा गीत गाता है। चौथा लाइन होगा पूरी का मुखात् पतति, पूरी मुख से गिर जाती है। लास्ट लाइन होगा कुकुरः धावति, कुकुर दौड़कर चला जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहां कहता है निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी लिखत, अर्थात निर्देश अनुसार शब्द रूप लिखिए। 8 प्रश्न है यहां पर, एक एक अंक का है। पहला क्वेश्चन है बालकः, पहला प्रश्न है बालक द्वितीय विभक्ति बहुवचने किम भवति। बालक शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होता है बालकाः। ख लता तृतीय विभक्ति एकवचने किम भवति, लता शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन में क्या होता है, तो इसका उत्तर है लतया। ग फल पंचमी विभक्ति एकवचने किम भवति, फल शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन में क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा फलात्।
घ में अस्मद द्वितीय विभक्ति एक वचन है किम भवति। अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तो इसका उत्तर है माम। ग में युष्मद तृतीय विभक्ति एक वचन है किम भवति। युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है त्वया। क्वेश्चन नंबर 6 में मति द्वितीय विभक्ति एक वचन है किम भवति। मति शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होता है, इसका उत्तर होगा मतिम। 6 धेनु तृतीय विभक्ति बहुवचन है किम भवति। धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होता है, इसका उत्तर आपको लिखना है धेनु भी। ज मति पंचमी विभक्ति एक वचन है किम भवति। मति शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, इसका उत्तर होगा मतेहे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 निर्देशानुसारम धातु रूपाणी लिखत। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे शब्द रूप पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे धातु रूप पूछा गया है। यहां 7 प्रश्न हैं एक एक अंक के। पहला प्रश्न है वद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है किम भवति। वद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, उत्तर है वदति। ख में दृश लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है किम भवति। दृश धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, इसका उत्तर है द्रक्ष्यावः। ग में भू लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है किम भवति। अर्थात भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, इसका उत्तर होगा भवति। प्रश्न संख्या घ पठ लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है किम भवति। पठ धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा पठसी। प्रश्न संख्या घ पठ लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है किम भवति। पठ धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा पठिष्यसि। क्वेश्चन नंबर ग गम लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है किम भवति। गम धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, इसका उत्तर है गमिष्यावः। ध्यान रखिएगा लट लकार और लृट लकार। आगे पा लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है किम भवति। पा धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा पास्यसि। और लास्ट प्रश्न है गम लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है किम भवति। अर्थात गम धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होता है, इसका उत्तर होगा गच्छसि। अब है प्रश्न संख्या 12 संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करें। 5 अनुवाद है एक एक नंबर का। पहला है राम खाता है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामः खादति। ख सीता घर गई, इसका संस्कृत अनुवाद है सीता गृहम अगच्छत अथवा सीता गृहम गच्छति स्म। आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में मैं जाऊंगा, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम गमिष्यामि। क्वेश्चन नंबर घ में तुम खाते हो, इसका संस्कृत अनुवाद है त्वम खादसि। और लास्ट ग वह पढ़ेगा, तो इसका उत्तर होगा सह पठिष्यति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 कंचित द्वयोः सूत्रयोः परिचयम लिखत। किन्हीं 2 सूत्रों का परिचय लिखिए। पहला सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी का अर्थ होता है अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है वृक्षात पत्रम पतति, अर्थात पेड़ से पत्ता गिरता है। दूसरा सूत्र है संबंधे षष्ठी। इसका अर्थ है संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है लक्ष्मणः रामस्य अनुजः अस्ति। लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। तीसरा सूत्र है अधिकरणे सप्तमी, जिसका अर्थ है अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण है छात्रः विद्यालये पठति, अर्थात छात्र विद्यालय में पढ़ता है।
और अंतिम सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी का अर्थ है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण, राजा प्रजाय धनम ददाति, अर्थात राजा प्रजा को धन देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है उचित संख्यावाचक पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित संख्यावाचक पद को चुनकर खाली स्थान को भरें। एक एक नंबर के प्रश्न है ये। सूर्यः डैश अस्ति, तो इसका उत्तर होगा एकः अस्ति, अर्थात सूर्य एक है। नेक्स्ट है वेदाः डैश सन्ति, इसका उत्तर होगा चत्वारः, अर्थात वेद 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वर्षे डैश मासाः भवन्ति, तो उत्तर होगा 12 मासाः भवन्ति, अर्थात साल में 12 महीने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः, तो यहां उत्तर आपको लिखना है द्वे नेत्रे भवतः, अर्थात मनुष्य के 2 आंखें होते हैं। लास्ट प्रश्न है उद्याने डैश कन्याः क्रीडन्ति, बगीचे में डैश लड़कियां खेलती हैं, तो हमें लिखना है तीसरः, अर्थात 3 लड़कियां खेलती हैं। ये था वर्ष 2018-19 में हुए वार्षिक परीक्षा का संस्कृत प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण प्रश्नोत्तर अवश्य समझ में आया है। वीडियो में अंत तक धैर्य के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।